इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ प्रताप सिंह। बिहार चुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है, दोनों फेज की वोटिंग हुई। आपको बता दें कि जिस तरीके से एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है, अब लेकिन एग्जिट पोल एक्चुअल पोल होगा कि नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की इस चुनाव में जमकर चर्चा रही। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से 9 अक्टूबर को परिनिर्वाण दिवस पर एक रैली की, उस रैली के बाद बहुजन समाज पार्टी ने मेगा कमबैक किया। अब आपको बता दें कि उसके बाद कहीं ना कहीं लगातार बैठकों का दौर जारी रहा और आकाश आनंद को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घोषित किया गया और मौजूदा समय में वो नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं, राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। और आपको बता दें कि आकाश आनंद की भूमिका को लेकर लगातार चर्चा चलने लगी बिहार चुनाव में। अब आकाश आनंद बिहार चुनाव में उनकी एंट्री होती है, उसके बाद लगातार वो प्रचार करते हैं और प्रचार प्रसार वो करते हैं। बसपा सुप्रीमो ने एक रैली की भभुआ में, भभुआ के मैदान से उन्होंने एक रैली की। और आपको बता दें कि जिस तरीके से निकलकर सामने रामगढ़ सीट पर अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही, बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। अब लगभग 100 से ज़्यादा सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए थे बहुजन समाज पार्टी द्वारा, लेकिन अब किन सीटों पर जीत होगी हार होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आकाश आनंद कहीं ना कहीं परिपक्व दिखे। आकाश आनंद लगातार बिहार में प्रचार करते रहे, उनके साथ रामजी गौतम रहे। एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण रही, आकाश आनंद लगातार रैलियां करते थे और छोटी छोटी रैलियां करते थे और गांव में जाते थे, लोगों से मिलते थे और ये बताते थे कि जब उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, बसपा सुप्रीमो जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने क्या काम किया, खास करके एससी वोटर्स में। और ख़ास करके वो लगातार एससी वोटर्स में मुसलमानों के बीच तो कहीं ना कहीं वो लगातार इनके बीच जाते थे और ये बताने की कोशिश करते थे कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उन्होंने किस तरीके से एससी के लिए क्या काम किया। खास करके जब उनकी सरकार अगर फिर आती है तो वो किस तरीके से क्या काम करेंगे, उनका क्या विज़न है, खासकर मुसलमानों के लिए, खास करके अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने क्या काम किया, अल्पसंख्यक के लिए उन्होंने किस तरीके से काम किया, क्या क्या समिति बनाई उत्तर प्रदेश में, बहुजन समाज पार्टी ने क्या काम किया। तो कुल मिलाकर जो एससी वोटर्स है, जो उनका कोर वोटर है, उसे वापस लाने की कोशिश की जा रही है बिहार में। और आपको बता दें खास करके बिहार के चुनाव में ये कोशिश की गई कि जो एससी वोटर है वो कहीं ना कहीं फिर एक बार बसपा के पाले में आ जाए। ये कोशिश की जा रही है कि अगर बहुजन समाज पार्टी वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करती है, आने वाले जो पंचायत चुनाव है उत्तर प्रदेश में उसका कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा मिलेगा। और ये आकाश आनंद की अग्नि परीक्षा है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण रही, आकाश आनंद ज़्यादा नेम फेम या बड़ी बड़ी रैलियाँ नहीं कर रहे थे, किसी बड़े नेता पर वो प्रहार नहीं कर रहे थे, वो केवल अपनी बात करते थे। लगातार वो बताते थे कि देखिए हमारी सरकार आई तो हमने ये काम किया, अगर हम बिहार में आते हैं तो आपके लिए क्या काम करेंगे, हमारे पास क्या विज़न है। पहले आकाश आनंद, इसके पहले जब उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जब वो लगातार रैलियां कर रहे थे तो वो लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी पर प्रहार करते थे, बड़े बड़े नेताओं पर प्रहार करते थे। उसके बाद कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो ने यहाँ तक कह दिया था कि वो अपरिपक्व है। लेकिन इस बार आकाश आनंद की परिपक्वता देखने को मिली, 27 से ज़्यादा रैलियाँ और उसके बाद कहीं ना कहीं 100 से ज़्यादा छोटी छोटी जगह जहाँ पर लोगों के साथ नुक्कड़ बैठ के, और आपको बता दें नुक्कड़ सभाएं, अलग अलग तरीके से लोगों से मिलना, करीब 200 से ज़्यादा गाँव में लोगों से जाकर मिलना। तो लगातार आकाश आनंद लोगों से मिलते रहे, लोगों को बताते रहे कि उनका विज़न क्या है। बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं उनका संदेश बताते रहे कि किस तरीके से सबको साथ लाना। एक चीज़ तो सबसे महत्वपूर्ण देखने को मिली, बहुजन समाज पार्टी ठीक है एससी वोटर्स प्लस अल्पसंख्यकों को अपने साथ जोड़ना चाहती है, लेकिन एक चीज़ वो सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर भी काम करते रहे। वो जहाँ जाते थे कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो क्षत्रिय बिरादरी के लोगों से मिलते थे, ब्राह्मण बिरादरी के लोगों से मिलते थे और बताते थे कि देखिए जो लोग गरीब हैं उनके हम हर हाल में, हमारी सरकार आएगी तो हम किस तरीके से उनके लिए क्या काम करेंगे। जब पिछली सरकार थी ये बताते थे कि देखिए अभी भी हमारे यहाँ सबको कहीं ना कहीं पद दिया गया, हम लगातार सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर काम करते हैं। वो लगातार ये बताते रहे कि देखिए चाहे सतीश मिश्रा हैं उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है और रसला विधायक उमा शंकर सिंह उनको लेकर भी बताते रहे लोगों के बीच कि देखिए हम कहने में नहीं करने में विश्वास रखते हैं। विश्वनाथ पाल को लेकर बताया कि देखिए हमारा प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ी बिरादरी से आता है, क्षत्रिय बिरादरी को भी हमने सबको कहीं ना कहीं अपने साथ मिला कर रखा और सबको पूरी तरीके से हम आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनती तो
हर कोई भी जाति होगा सबको प्रतिनिधित्व मिलेगा। और ख़ास करके ये बताने की कोशिश करते रहे कि सोशल इंजीनियरिंग की बैटिंग पर जाकर, सोशल इंजीनियरिंग के पिच पर जाकर हम आने वाले चुनाव में बैटिंग करेंगे, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव।